नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूं और इसमें हम लोग टॉपिक के हिसाब से मुख्य परीक्षा पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर चर्चा करते हैं। इसके पहले काफी सारी वीडियो पे हमने चर्चा कर ली है। जिसको आपने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसको चेक भी कर सकते हैं। आप कहाँ से जुड़े हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम पे जो कि आईएएस और पीसीएस 2025, 26, 27 के लिए मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, इससे जुड़ने के लिए टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम पर आप हमारे ऑफिस के नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज, और नर्मदा नदी पर कैसे प्रश्न आयोग पूछ सकता है इस पर हम बात करेंगे। ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी जानकारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में चाहिए वो आप जान सकते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी देश के किसी भी कोने में बैठे हों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न के ऊपर। डिस्क्राइब नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी का वर्णन करें। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आयोग आपसे पूछता है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक, अब संक्षिप्त में इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे आ रहे हैं तो आप देखिए मैप आपको दिख रहा है ना। मैप से भी आप हम देख लीजिए कि ये आपको दिख रहा है कि ये अमरकंटक का है ना। और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल रही है, और नर्मदा नदी की जो दिशा आप देख रहे हैं वो क्या है, ये दिशा आपको ईस्ट यानी कि पूर्व से जो है वो पश्चिम डायरेक्शन में देखने को मिल रही है ना। यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है और अरब सागर में गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी में ये अपना जल गिरा रही है। नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी के बारे में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अगर पॉइंट वाइज देखें तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और देश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, दूसरा पॉइंट, देश की सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये आपको बात करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, किसी भी नदी के बारे में बात करते हैं तो नदी की लंबाई जो है वो जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जो है वो नदी की लंबाई लिख सकते हैं कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर जो है वो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। ये आपको पता है, ठीक। नर्मदा निकल निकल कहां से रही है, तो अमरकंटक, और अमरकंटक से जब नर्मदा नदी निकल रही है तो दो यहाँ आपको पर्वत श्रेणियां नजर आएंगी, है ना। जिसके बीच में से जो पर्वत श्रृंखला है, एक तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ हमें विंध्य पर्वत नजर आएगा, और दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ हमें सतपुड़ा देखने को मिलेगा। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से ये नदी जो है रिफ्ट वैली से, जिसको कि हम भ्रंश घाटी या दरार घाटी के नाम से जानते हैं, इनके बीच में से ये नदी जो है वो पूरब से पश्चिम होकर बहती है। इसके अलावा अगर राज्य के बारे में अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें कि किस किस राज्य से नदी निकलती है, प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, और तीसरा अगर हम बात करें तो गुजरात। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर महाराष्ट्र में कैसे, तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका उद्गम जो है वो क्या हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रश्न होगा क्या, कि नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक। तो वैसे तो आप लिख सकते हैं कि नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, लेकिन जिसमें से प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं कि शेर नदी जो है इसकी सहायक है। आप लिख सकते हैं कि तवा नदी जो है इसकी सहायक है, तवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। आप लिख सकते हैं कि शक्कर है, दूधी है, बुरनहेर है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी के ऊपर बांधों के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन से बांध हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है ये महेश्वर बांध है, ये आपको ओमकारेश्वर बांध दिख रहा है, ये सरदार सरोवर बांध दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बारगी है, ये तवा है, और ये नर्मदा सागर जो है, ये सारे बांध जो हैं इस पे है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि नर्मदा
मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए जीवन प्रदायिनी है ना, जीवन रेखा है, और ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक पारस्परिक सीमा का निर्धारण करती है। पवित्रता के बारे में अगर नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि पवित्रता जो है वो भगवान शिव के शरीर से जो है माना जाता है कि माँ नर्मदे का जो है उद्गम है, और जिस प्रकार से हम माँ गंगे को पवित्र मानते हैं वैसे ही माँ नर्मदे को भी जो है वो भारत में पवित्र नदियों के श्रेणी में जो है वो रखा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं, है ना, जो दूसरा। ठीक, तो कैसा लगा जरूर बताएं, और बाकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप यहाँ इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।